हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज हम विद्यापति का जीवन परिचय और नटराज का इनका जो लेखन है उसका अर्थ समझेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं। पहले इनका परिचय जान लेते हैं। विद्यापति का जन्म 14वीं शताब्दी मध्य में भेलनी मिथिला के ओइनबार राजा लोकनी के दरबार में और राज पंडित छला। हुनक मृत्यु 1440 ईस्वी के जनपद में भेलनि। विद्यापति 3 भाषा में रचना कैलनि, संस्कृत, अवहट्ठ तथा मैथिली। ये इम्पोर्टेंट ही है, इसको आप पढ़ लेना, याद कर लेना, इम्पोर्टेंट में टिक लगा लेना। संस्कृत में ओ मुख्यतः धर्मशास्त्रक पोथी लिखलनि, जही में विभाग सा दान वाक्यावली सर्वस्वमार आदि प्रसिद्ध अछि। ओके, तो इसे आप पढ़ लेना, आपके पास तो बुक होंगी। आगे बढ़ते हैं। मैथिली में ये बहुत ज़्यादा गीत लिखते थे और भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त होने के साथ इन्होंने भोलेनाथ का इस नटराज के गीत की रचना की। ये जो नटराज है ये खास तौर पर गीत के नाम से जाना जाता है, जिसे हम जिसका अर्थ अभी हम लोग समझेंगे। तो नटराज नामक गीत में क्या है पहले मैं आपको बता देती हूँ। नटराज नामक गीत में ये विद्यापति का एक लीला है। विद्यापति ने एक लीला का वर्णन किया है, जिसमें शिव और पार्वती की लीला का वर्णन इन्होंने किया है। यही तरह इस नटराज में का रोल जो है वो महादेव का है और उनकी पत्नी जिन्होंने उन्हें नाचने के लिए कहती हैं, एक व्रत को पूरा करने में उन्हें जो सुखद अनुभव होता है उसके लिए, उसकी खुशी के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। आजुनाथ एक व्रत महासुख लाभ है, तो शिव धरु नट बैस के डमरू बजावा है। तो उपरोक्त पदों में गौरी के माध्यम से कवि कोकिल विद्यापति कहते हैं कि हे शिव, आज एक महान व्रत का मुहूर्त है और मुझे इस सुखद का अनुभव हो रहा है। प्रभु आप इस उपलक्ष्य पर नटराज का वेश धारण कर डमरू बजावे। और उसके बाद आगे है, तो हे गौरी कहे जा नाचब हमें कोना नाचब है, चारी सोच मोहि होय कछुअन विधि बाचब है। मतलब इसका होता है कि शिव भगवान इसके ऊपर रिप्लाई करते हैं कि आप इस उपलक्ष्य पर नटराज का वेश धारण कर डमरू बजावे। ये चीज़ पार्वती जी कहती हैं, गौरी कहती हैं। उसका आंसर देते हुए शिव जी कहते हैं, हे गौरी आप हमें नाचने के लिए कह रही हैं, पर मैं कैसे नाचूं? नित्य से उत्पन्न संभावित 4 खतरे से मैं चिंतित हूँ। अमी चुपौ भई खसत बगंबर छायत है, रोहित बगंबर बाघ बसहा पड़ायत है। ओके, तो इसका मतलब ये है, पहला जो खतरा है वो है नित्य के क्रम में चांद से अमृत की बूंदें टपकेंगी, जिससे मेरा बाघंबर जीवित होकर मेरी बसहा को खा जाएगा। ओके, तो शिव जी का कहने का मतलब है कि चांद जो डांस करेंगे जब वो, तो उनके जो चांद हैं। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं हम। सिर होयत बगंबर बाघ बसहा पड़ायत है। ओके, सिर सज्जू सरसत साप दहो दिस जायत है। ओके, कार्तिक पोसल मजूर सोहे धय खायत है। दूसरा खतरा ये रहता है कि नित्य के क्रम में ही मेरी, शिव भगवान कहते हैं कि नित्य के क्रम में ही मेरे जटा का जूट में लिपटे सांप जीवित नीचे की तरफ आ जाएंगे और पृथ्वी पर विचरण करने लगेंगे, जिसके फलस्वरूप कार्तिक के पाले हुए मयूर उन्हें मार कर खा जाएंगे, अभी मार डालेंगे। तो आगे आते हैं। जटा सज्जो छिलकत गंग भूमि भरी जायत है, होत सहस मुख धार समेट न पायब है। ओके, इसका मतलब तीसरा ये रहता है कि जटा से निकलकर गंगा भी बाहर आ जाएंगी और सहस्त्र मुख हो बहने लगेंगी, जिसे संभालना मुश्किल होगा। ओके,
चौथा ये रहता है कारण कि रुंड माल लुटी खसत मसानी जागत है, तो है गौर ए जब है पढ़ाए नाच के देखत है। चौथा रहता है कि मुंड की माला भी टूटकर बिखर जाएंगी और सारे जीवित हो उठेंगे, जिससे भयभीत होकर आप भाग जाएंगी। ऐसा शिव जी गौरी को कहते हैं। आगे है भनई विद्यापति गावल गावे सुनावल है, राखी गौरी के मान की चारू बचावल है। मुंड की माला भी ये तो वो क्या है। और इसके बाद जो है वो कहते हैं कवि कि गौरी के इस आग्रह को देखकर शिव कहते हैं ठीक कि इस सुंदर गीत को गाकर विद्यापति जी कहते हैं ओघर दानी शंकर पार्वती के सम्मान की रक्षा के लिए सम्मान को देखते हुए उनकी रक्षा करते हुए नृत्य करके उन्हें दिखाते हैं और प्रसन्न करते हैं। ओके, विद्यापति जी की ये दूसरी रचना है जिसे गंगा स्तुति के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। बट सुख सार पावल तो तीरे, छाड़ हिते निकट नयन बहनीरे, कर जोड़ी विमल तरंगे पुनः तरसन धोए पुनित गंगे। इसका मतलब ये है कि जब विद्यापति जी स्नान करने जाते हैं गंगा जी का, तो वहाँ से उन्हें प्रार्थना करके बोलते हैं कि बड़ सुख पावल तो तीरे, मतलब हे माँ पतित पावनी गंगे, तुम्हारे तट पर बैठकर मैंने संसार के अपूर्व सुख प्राप्त किए हैं। तुम्हारा समीप छोड़ते हुए अब आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये सेकंड लाइन है। कर जोरी विमल तरंगे पुण्य दर्शन धोए पुण्यमती गंगे। ओके, निर्मल तरंगों वाली पूज्यमती गंगे, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारी विनती करता हूँ कि पुनः तुम्हारे दर्शन हो, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे। ओके, विद्यापति जी ऐसा कहते हैं। सेकेंड लाइन में है एक अपराध छेमब मुर जानी, परसल माए पाए दूर पानी। मतलब ये है तुम्हारी विनती करता हूँ कि तुम्हारे दर्शन हो। क्योंकि दर्शन के साथ ही इन्होंने ये विनती की कि मेरे अपराध को क्षमा कर देना कि मैंने आपको अपने पैरों से स्पर्श किया। जो वो नहाने जाते हैं तो पैर तो अंदर गंगा जी में जाने के लिए पैर तो लगेगा, इसके लिए वो उनसे क्षमा मांग रहे हैं। एक अपराध छेमब मुरझानी, परसल माए पाए तू पानी। ओके, और कि करब जब तब उजोग ध्यान, जन्म सुफल भेल एक ही सनानी। अब जब तब ध्यान की क्या आवश्यकता, एक ही स्नान में मेरा जन्म कृतार्थ हो गया। मतलब कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया एक ही स्नान में, ऐसा उनका मानना है। ओके, भनई विद्यापति सदमय तोई, अंत्यकाल जन बिसरत मोहि। ओके, विद्यापति जी लास्ट में कहते हैं कि मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि अंत काल में मृत्यु के समय मुझे भूलना मत, आप ही के तट पे मेरी मृत्यु हो, ऐसी आशीर्वाद देना। इसके साथ ही विद्यापति जी प्रस्थान करते हैं अपने घर की ओर। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो आपको नहीं समझ में आया है मुझे बता देना, मैं उसे क्लियरिफाई करने की कोशिश करूँगी और अच्छे से करूँगी नेक्स्ट टाइम में। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।